नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के प्रसिद्ध हॉस्पिटल जीएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू पीटीसी लाइव। इस समय मौसम लगातार बदल रहा है। 2 दिन पहले तापमान बहुत कम था, फिर लगातार धूप बढ़ी है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसी संक्रमण से जुड़ी बीमारियां हैं और कौन कौन से लोग उसके चपेट में आएंगे और क्या कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे टाइम दिया। ये जो मौसम बदल रहा है, इसमें तो सबसे गंभीर बीमारियां हैं, क्योंकि मौसम का कोई अपना टाइमिंग नहीं है। कभी बारिश हो जा रही है, फिर धूप हो जा रही है, फिर बारिश हो रही है। इससे सबसे ज़्यादा संक्रमण बच्चों को और बुजुर्ग को होता है। बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें निमोनिया के चांसेस, लैट्रिन ज़्यादा होना जिसको आप लोग डायरिया बोलते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आने वाले टाइम जैसे गर्मी के सीजन चला, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये जितनी बीमारियां इनमें इतना ही हमारे बुजुर्ग और एडल्ट में भी होने की संभावना रहती है। दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस टाइम अपने बच्चों और बुजुर्ग का इसलिए देना है क्योंकि जब मौसम करवट बदल रहा है, और दूसरी उन दोनों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। खासकर जो बुजुर्ग में हमारे शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, डायलिसिस वाले हैं, इन सबको हमें थोड़ा प्रिकॉशन पे रखना चाहिए और उनसे खान-पान का, रहन-सहन का, और उनको मच्छरदानी और उनको जो पानी का सेवन वो अच्छे से करने का एडवाइस बच्चों को और बुजुर्ग को देना चाहिए। जीएस हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर यहाँ मौजूद रहते हैं और कब उनकी सेवाएं मिलती हैं? जीएस मल्टी स्पेशलिटी में एक हम ही फिजिशियन है, 24 घंटे हम मिलते हैं। आप रात बिरात कभी भी आइए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आइए। दिल की बीमारी को भी मैं देखता हूँ। वैसे हमारे दिल के जो डॉक्टर हैं वो महीने में 2 बार आते हैं। डॉक्टर गौरव पांडे जी आते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ गायनी का 24 घंटे काम चलता है, चाहे वो सिजेरियन का हो, चाहे वो बच्चेदानी का ऑपरेशन का हो, चाहे कोई इमरजेंसी में कोई सिजेरियन करना हो, तो इसके लिए मैडम है, बचपन का कोई इलाज हो, ये हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है। तीसरे, जो हमारे यहाँ गुर्दे के डॉक्टर महीने में 1 बार आते हैं, जो डॉक्टर धैर्य प्रजापति हैं, वो हमारे चंदन हॉस्पिटल से आते हैं। और इसके बाद जितनी मल्टी स्पेशलिटी में पीडिया के डॉक्टर हैं बच्चे के, वो हमारे पास हमेशा रहते हैं। हड्डी के डॉक्टर हमेशा रहते हैं और हमारे पास ऑर्थो वाले डॉक्टर हैं उसके साथ साथ में। बस इतनी ही डॉक्टर हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है। और हमारी आगे यही है कि बस्ती में हमने यूरो का भी काम शुरू कर दिया है, जिसके अभी तक हमारे 3 केस आप लोगों के मेहरबानी से हो गया है, जिसमें डॉक्टर रोहित सरार हैं, गोरखपुर से हैं। अच्छा, सरकार की तमाम सारी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हो गया या तमाम अस्पताल अपनी तरफ से पहल करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या कुछ ऐसे परिवार आते हैं जिनके पास उतना फाइनेंशियली व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ क्या, कौन कौन सा लाभ यहाँ पे मिलता है? हमारे पास आयुष्मान की व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था, ये आयुष्मान सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पे फ्री में इलाज होता है, कोई इलाज के दौरान पैसा नहीं लिया जाता है। आयुष्मान में जितने भी केस होते हैं, चाहे वो सर्जरी के हों, चाहे वो मेडिसिन के हों, चाहे वो गायनी के हों, पीडिया के हों, यूरो के हों, ऑर्थो के हों, जितने भी डॉक्टर हमारे पास बैठे हैं सबका आयुष्मान से फ्री इलाज है। इन द केस कोई बाहर से टेस्ट करा के आया है तो हम पैसे वापस नहीं करते। इन द केस हमारे यहाँ कोई कराएगा तो उसको हम लोग पैसे रिफंड कर देते हैं। जो सरकार की जियो पॉलिसी उसी के तहत ही इलाज यहाँ पे किया जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ कैशलेस की सुविधा है, जिसमें हमारे पास बजाज के कार्ड हैं, HDFC के हैं, इरेक्शन कंपनी है, FHPL कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सबके कैशलेस कार्ड हमारे यहाँ चालू हो गया है। इस समय देखा जाता है कि नई उम्र के लोगों में और तमाम सारे जो उम्र दराज है उनमें भी हार्ट की परेशानी होती है, हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, पैरालिसिस की समस्या आ रही है, तो ऐसे लोगों के उपचार के लिए क्या कुछ संसाधन आपके पास है? हमारे पास सारे संसाधन हैं। हमारे पास कार्डियक का हम ही खुद देखते हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर गौरव पांडे जी आते हैं जो लखनऊ से आते हैं। और अभी जो ये बीमारियां फैली हैं यंग एज में, ये हमने देखा जब से कोरोना खत्म हुआ, पोस्ट कोविड के बाद यंग में मोर्टिलिटी रेट काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन ना सरकार के पास है ना किसी डॉक्टर के पास है। एक रिसर्च डाटा में यही आया है कि हम लोगों को जब कोरोना का अटैक हुआ, छाती के साथ साथ हमारी जो दिल की धमनियों का बहाव होता है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से सप्लाई धीरे धीरे रुक गई, जिसकी वजह से पेशेंट को अचानक से, जो भी कोई लोग हैं, तो आप लोग देखे होंगे खाना खाते खाते लोग गिर जा रहे हैं, डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं, कभी भी किसी को उनको कोई और बीमारी ही नहीं हुई। आधे लोग कुछ भ्रम में हैं कि मुझे कोरोना नहीं हुआ फिर भी हमारे घर में किसी को अरेस्ट आ गया। ये उनकी एक गलत फहमी हो सकती है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंडिया में भी काफ़ी लोगों को कोरोना हो गया। किस लोगों को जिनको सिम्टम आए वो अस्पताल में मिले, जिनको नहीं आया वो घर पे रहे। तो कृपया इस चीज़ के लिए आप अपने दिल की जांच, जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, इको कराइए, रूटीन में ECG कराते रहिए, लिपिड प्रोफाइल कराते रहिए और अपना थोड़ा सा योगा व्यायाम जो भी है ये सब थोड़ा थोड़ा करते रहिए। सबसे जो आज की चीज़ें खराब हैं, हम लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। बाहर की चीज़ों का कम से कम सेवन करें, फैट वाली चीज़ों का कम से कम सेवन करें और घर पे ही अच्छी अच्छी चीज़, कोई भी सब्जी कोई भी फल लाएं, पहले उसको धुलें फिर खाएं।
ये हमारा एक एडवाइस है। जो आजकल केस जो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, ये इसी चीज़ की देन हमें लग रही है। और तो जो सरकार डाटा लास्ट में निकालेगी उसी पे हम लोग बताएँगे, या डॉक्टर लोग जो हमारी रिसर्च करते हैं, वो बताएँगे कि ऐसी अचानक कार्डियक अरेस्ट की केसेज़ इतने क्यों बढ़ रहे हैं। अब तमाम सारी अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से तमाम सारे रोगों का इलाज हो रहा है। बस्ती में लगातार अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ बेहतर संसाधनों के लिहाज से और मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके लिहाज से लेकर क्या कुछ बेहतर आपकी तरफ से पहल की जा रही है? बस्ती में हमने सबको, जब तक हम हैं, एक निर्भीक बात कहते हैं, किसी भी बस्ती में किसी को बात इंदा केस पैसा भी ना हो तो हमारे पास आके वो इलाज करा सकता है। उसके लिए इनिशियल जितना भी मैनेजमेंट होगा हम उसको अपनी तरफ से पूरा जितना मैक्सिमम होगा फ्री होगा या छूट पे ज़रूर करेंगे। 24 घंटे यदि कहीं भी किसी को भी फिजिशियन, गायनी की कोई भी ज़रूरत अर्जेंट पड़ती है, वो हमारे अस्पताल पे, हम दोनों रात में अपने घर पे ही आवास करते हैं, उनको हम 24 घंटा देंगे। तीसरा, हमारे पास आईसीयू की सुविधा है जो वेंटिलेटर और बाईपैप सहित है। ऑक्सीजन की सुविधा है, एनआईसीयू की सुविधा है। और अर्जेंट में कोई सर्जरी भी करनी होती है या जो भी हो, कोई अर्जेंट सर्जरी है या कोई फ्रैक्चर का है तो भी हमारे यहाँ केस हो जाते हैं। और हमारे पास सारी सुविधाएं की कोई कमी नहीं है। जो सुविधा नहीं होती हम लोग केस को अच्छे से देखते हैं। यदि हम लोगों का केस बनता है तो हम लोग रखते नहीं, तो हम सीधे हम लोग रिफ़र कर देते हैं।